तो भाइयों, अभी अतुल सुभाष का केस ठंडा हुआ नहीं कि हाल ही में एक और नया केस आ गया है दिल्ली से, जहां पर ये आदमी पुनीत खुराना, जिसका डिवोर्स होता है अपनी पत्नी के साथ और एलिमनी वगैरह सब डिसाइड हो जाते हैं, पर दीदी का यहाँ पर भी पेट नहीं भरता और वो 10 लाख एक्स्ट्रा डिमांड कर देती है और इतना पुनीत की फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, इसलिए पुनीत अपनी जान दे देता है। पर ये सब के बाद भी पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उसी पर पी ने क्या कहा आप खुद ही सुन लो। नहीं, टोटल फेमिनिस्ट बोलती हैं मनिका जगदीश पावा जी फेसबुक पे हर पोस्ट में अपने कुछ क्रिप्टिक बातें बोलती हैं जो साफ इशारा करती हैं कि उनको फेमिनिज्म से बहुत प्यार है। पुनीत खुराना इस दुनिया से चले जाते हैं, पर उनका जो 1 घंटे का वीडियो है वो पुलिस के हाथ लग जाता है, पर पुलिस उसको फैमिली को अवेलेबल नहीं करवाती, पर उसके कुछ अंश सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं। ये वीडियो क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा? एफआईआर अभी तक इस मामले में क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही, जब सारे सेक्शंस बोलते हैं कि एफआईआर इज सपोज टू हैपन, पुलिस इज बाउंड टू लॉन्च एफआईआर इन दिस काइंड ऑफ अ केस। पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? किसको बचाया जा रहा है? मनिका को, उस वाइफ को या उसकी फैमिली को? कोई करप्शन है या इन्वॉल्व? जुडिशरी को बचाया जा रहा है? क्योंकि अतुल सुभाष के केस में भी एक एक्यूज जो जुडिशरी से थी उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई थी। इस केस में तो एफआईआर किसी के खिलाफ नहीं हो रही। खैर, अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो भाई, आज भर भर के लोगों ने ट्रोल किया है कोहली को, क्योंकि सबका मानना है कि एक बार 2 बार समझ में आता है, पर बार बार अगर आप एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हो। और इसी के साथ शुभमन गिल को भी ट्रोल किया जा रहा है कि पिछले 4 साल में एशिया के बाहर तुमने आज तक 36 रन से ज्यादा एक इनिंग में नहीं बनाया है। लोगों का कहना है कि रोहित के साथ इसे भी ड्रॉप कर देना चाहिए और जो बाकी प्लेयर बचे हैं ध्रुव जुरैल जैसे, उन्हें मौका देना चाहिए। हो सके तो वो इनसे ज्यादा बेहतर रन बना दें। खैर, तो आपने सोनाक्षी का हिपोक्रेसी दिवाली से लेकर न्यू ईयर के बीच का देख ही लिया होगा। तो उसी पर श्वेताब गांगवार ने बताया कि क्यों बिना नॉलेज के भी इस टाइप के लोग ज्ञान देते रहते हैं इंटरनेट पर। प्लस वो ये भी बताते हैं कि किस टाइप के मानसिकता के लोग दिवाली को रीजन बताते हैं दिल्ली के पॉल्यूशन का। इसी से अब हम जब मारते हैं बॉलीवुड पे, कितना डेटा बेस्ड है ये, किनकी सुन रहे हो, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, इनकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तुम्हें कुछ पता है, शौकिया कितना पढ़ते हैं ये पता है, या इनकी जिंदगी क्या है, भाई मैं कैसा दिखता हूं, मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरी पीआर क्या चल रही है, या फिर इनकी जिंदगी ये है। और आज सडनली हम कूद जाएंगे एक टॉपिक पे क्योंकि हमें लगता है इसमें हम अच्छा दिखेंगे, तो हम टॉपिक्स हाईजैक करते हैं, कॉजेस हाईजैक करते हैं, अपने आप को घुसा देते हैं मिडिल में ताकि हम अच्छा दिखें। कॉजल डिटर्मिनेंट दिवाली को बोल देंगे। जो दिल्ली में अभी जनवरी चल रहा है, जरा पोल्यूशन देखो, अभी फरवरी जब आएगा आप पोल्यूशन देखना दिल्ली का। अरे जब मार्च आएगा मेरे भाई, तुम पोल्यूशन का लेवल देखना। भाई दिल्ली में तो हमेशा से हाई होता है, 300-400 बेसिक चल रहा है दिल्ली का। 300-400 ऑलरेडी हैजर्डस है, 400 ऑलरेडी अनलिवेबल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में स्टबल बर्निंग होती है सराउंडिंग एरियाज में, तो भाई वो और ज्यादा आगे जाता है। उसी के बीच में दिवाली होती है। स्टबल बर्निंग के ड्यूरिंग इंटायर टाइम 6 साल 5 साल पहले जाता था 400, अब एवरेज 400 है साल में। जो प्रॉब्लम है उसको सिंपल साइंटिफिकली देखो, वो हमेशा चल रही है, और जो पीक आ रहा है तुम्हारे अक्टूबर नवंबर इस दौरान, वो स्टबल बर्निंग की वजह से आ रहा है। दिवाली एक दिन का इवेंट है, ऑल ओवर इंडिया इवेंट है बाय द वे। अगर पोल्यूशन का पीक दिवाली की वजह से आ रहा होगा तो केरला से लेके अंडमान एंड निकोबार से लेके शिमला से लेके इंडिया के हर जगह से आना चाहिए ना। फिर वो देहरादून से भी आना चाहिए, दार्जिलिंग से भी आना चाहिए, सब में 1-1 हजार क्यों नहीं जाता मेरे भाई? टेक्निकली लॉजिक जो लगा रहे हैं लोग। खैर, अगली अपडेट आ रही है कोल्हापुर से। तो एक आदमी पांडुरंग करके 65 इयर्स के थे, जिनकी हो गई थी हार्ट अटैक से 16 दिसंबर को। और जब वो अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से हिट करती है। तभी बाजू में बैठी उनकी पत्नी देखती है कि उनकी हाथें हिल रही हैं, और बस फिर क्या, वो हॉस्पिटल की ओर जाते हैं और उनका एंजियोप्लास्टी होता है और चाचा जान जिंदा घर आ जाते हैं। चाचा जान ने तो रजनीकांत को भी फेल कर दिया। खैर, अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 80 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। खैर, अगली अपडेट आ रही है चाइना से। तो भाई, अभी हम लोग को कोरोना से मुक्ति मिली नहीं थी कि ये एक और नई बीमारी लेते आए जो कि चाइना में बहुत तेजी से फैल रही है। और ऐसा नहीं है कि बस चाइना में, जापान में भी 80,000 से ज्यादा लोगों को ये फैल चुका है। तो उसी वायरस के ऊपर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है, आप जरूर सुन लें। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing,
and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. खैर अगली बहुत ही धांसू अपडेट आ रही है राजा मौली से। तो हाल ही में उनकी एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि 1000 करोड़ की बनने वाली है। हालांकि ये 2 पार्ट में आएगी, पर आप समझ रहे हो ये 1000 करोड़ की बन रही है, और इसमें भी महेश बाबू और राजा मौली की फीस नहीं है। भाई मैं तो अभी से ही एक्साइटेड हूँ। वैसे मैं बता दूं कि ये जंगल एडवेंचर बेस्ड मूवी होगी। खैर आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। In which country is Great Wall of China situated in? I don't know. Fuck, I don't know. Take a random guess. Tokyo? That's correct. Oh, I feel so smart right now. 2011 World Cup was won by India in which year? World Cup? I don't know. Take a random guess. 2002? That's correct. What? Really? Yeah. You're really smart. I know. What can I say?